रीवा के घने जंगलों में छिपा है एक रहस्यमयी कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मंत्रों के जरिए मानव शरीर से निकाली गई बुरी आत्माओं को दफना दिया जाता है। क्या सचमुच महिषासुर कुंड में कैद है सदियों पुराने रहस्य? क्या यह आस्था है, अंधविश्वास है, या इतिहास का अनकहा सच? आखिर क्या है इस कुंड का सच? आस्था, अंधविश्वास या इतिहास का कोई खोया हुआ रहस्य? मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये अद्भुत कुंड। इसकी गहराई अभी तक किसी ने नहीं मापी है। ये कितना गहरा है ये पता लगाना काफी मुश्किल है। महिषासुर कुंड, रहस्य, आस्था और अनसुनी दास्तान। घनघोर जंगलों के बीच आज द बघेली की टीम पहुंची है महिषासुर के अद्भुत कुंड पे। यह कुंड की मान्यता है कि यहाँ पर मंत्र साधना और भूत प्रेतों को यहाँ पर दफनाया जाता है, यानी कि जो शरीर में, मानव शरीर में भूत प्रेत होते हैं उनको इस कुंड में, महिषासुर के कुंड में दफना दिया जाता है ताकि वो दोबारा किसी आदमी को परेशान ना कर सके। यहाँ पर रहस्यों से भरा हुआ कुंड। पहली बार अगर कोई आया है तो द बघेली की टीम यहाँ पर आई है और इस अद्भुत रहस्य को आप तक दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आइए आपको इस अद्भुत कुंड के बारे में दर परत एक एक इसकी सच्चाई बताते हैं। घने जंगलों की खामोशी, पत्तों की सरसराहट और उन रास्तों के बीच छिपा एक ऐसा कुंड जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सदियों से रहस्य दफन है। रीवा अंचल में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर बुरी शक्तियाँ या नकारात्मक प्रभाव का संदेश होता है तब गुनिया ओझा विशेष अनुष्ठान करते थे। लोगों का विश्वास था कि मंत्रों के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से अलग कर इस महिषासुर कुंड में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। इस कुंड के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, क्या रहस्यों से भरा हुआ है? ये पहले तो इस कुंड का नाम है इदही कुंड। इदही कुंड यहाँ के हमारे जो आसपास के लोग हैं, कुंड गाँव के लोग जो हैं, तो जिनको भूत प्रेत लग जाता था चैत की रामनवमी और कुमार की रामनवमी में उनका भूत प्रेत उतार के और यहाँ जपान मारा करते थे। और उनका कहना था कि यहाँ महिषासुर बाबा का निवास है। उनको महिषासुर बाबा को मैंने दे दिया और देने के बाद वो सौंप दिया। इसके बाद वो मरीज जो है तो स्वस्थ हो जाता था। इसको हम एक तरह से और भी जान सकते हैं, रहस्य इसके ये है, ये भी जान सकते हैं, मान सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, जिसको नकारात्मक ऊर्जा ने दबा लिया है उस नकारात्मक ऊर्जा को उतार के और यहाँ दे देते थे और यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा लेके चले जाते थे। ये रहस्य है। और आज तक इस कुंड का जो सामने कुंड दिख रहा है, इस कुंड का था कोई नहीं पाया कि गहराई कितने तक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल लोक मान्यताओं का हिस्सा है या फिर इस कुंड के गर्भ में इतिहास का कोई ऐसा अध्याय छिपा है जो आज भी अनसुलझा है? अभी हमने यहाँ पर देखा कि कई सारे यहाँ पर घरेलू सामान हैं, चाकू है, थाली है, लोटा, ग्लास, तो उसका क्या रहस्य है? उसका रहस्य ये मान्यता है कि जिसको नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत लगी हुई है उसका चूड़ी, फीता, डोरिया और उसके खाने का जो सामान है, चप्पल, साड़ी, ब्लाउज, यानी उसका पूरा सामान उतार के और लाके यहीं पे फेंक के ही वो लोग जाते थे। और जापान मारने की पद्धति दो प्रकार की थी। एक तो नारियल से जापान देते थे और दूसरा सुमर के बच्चे से जापान देते थे। सुमर के बच्चे को काट के पूजा करते थे और वो जापान बाबा को सौंप देते थे और जितना नकारात्मक ऊर्जा थी वो बाबा सबको लेके और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर देते थे। वो स्वस्थ हो जाते थे, वो चले जाते थे। ये हमारे उदही वो परंपरा हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। चारों तरफ आप बर्तन, चूड़ी, डोरिया चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जंगलों के रहस्यों के बीच हम महिषासुर कुंड में मौजूद हैं और इस कुंड की जो खासियत अभी आपने जानी, इसके पहले यहाँ पहुँचने में हमको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पैर लड़खड़ा रहे थे और यहाँ पहुँच पाना काफ़ी मुश्किलों भरा हुआ था।
कई घंटों की मेहनत के बाद हम यहाँ पर आए और आने से पहले महिषासुर महाराज की अनुमति ली और उसके बाद ही हम यहाँ पर काम कर सके। महिषासुर कुंड एक जल स्रोत नहीं बल्कि रीवा की लोक मान्यताओं, जन विश्वासों और पीढ़ियों से चली आ रही रहस्यमयी कहानियों का साक्षी माना जाता है। सनातन में जिसका जिक्र मंत्र साधना और जपान मारने के लिए किया जाता रहा है, वह अद्भुत शक्ति यहाँ पर आज भी विद्वान है। तो आप इस खबर पे अपनी राय क्या है कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा। अगले रहस्यों से भरी हुई खबर से फिर रूबरू कराएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।